हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी जीके क्विज़ की सीरीज़ में संसद से बनने वाले टॉप 50 क्वेश्चन की। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं और यदि आप रेलवे, एसएससी या फिर किसी स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर लगाकर जाइएगा, क्योंकि भारतीय संसद से बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संसद जीके क्विज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय संसद से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, संसद के नाम से। किस नाम से? संसद के नाम से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही आंसर है 2। भारतीय संसद के दोस्तों 2 सदन हैं। नेक्स्ट है, संसद के किस सदन की प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोकसभा को। ठीक है, भारतीय संसद के लोकसभा सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसद का लोकप्रिय सदन है। संसद का लोकप्रिय सदन है, राइट आंसर है लोकसभा। संसद का लोकप्रिय सदन क्या है? लोकसभा। संसद का स्थायी सदन है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सदन संसद का स्थायी सदन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, संसद का स्थायी सदन कौन है? राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित में से सम्मिलित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं, भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। ये तीनों ही भारत की संसद में सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, सीजीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेष अधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन देखा था कि संसद में कौन कौन शामिल है, तो वहां थे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो उसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन को फिर से घुमाकर बनाया गया है, संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो 3 तो होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग क्या है? क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा है, दूसरा अंग राज्यसभा है, जबकि तीसरा अंग है, तो देखिए ये अंग है राष्ट्रपति। ठीक है ना, संसद बनती ही इन तीनों से ही मिलकर है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए दोस्तों, अंग पूछ रहा है आपसे, ये ना कि सदन की बात कर रहा है। कह रहा है भारतीय संसद के कितने अंग हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखिए रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि एक संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 में ये बतलाया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। ठीक है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि देखिए सभी सही है तो आपको याद रखना पड़ेंगे। लोकसभा भारतीय जनता की प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये सभी सत्य हैं। संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी रेलवे में क्वेश्चन पूछा भी गया है बार बार। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः कौन से हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा एवं राज्यसभा। तो देखिए निम्न सदन है लोकसभा और उच्च सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कि संसद को कौन भंग कर सकता है? तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। राइट आंसर है ऑप्शन बी न्याय की समीक्षा से। किसके द्वारा? न्याय की समीक्षा से। संसद के कितने सत्र होते हैं? क्वेश्चन है संसद के कितने सत्र होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 6 महीने का। कितना? 6 महीने का। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। देखिए आप कूट दिए हैं, उनका आपको सही उत्तर देना है। इनको पढ़िए, समय लीजिए, यहाँ पर वीडियो को रोककर आप इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल 4। ठीक है, यानी कि केवल 4। तो यहाँ पर बतलाया गया है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो, निम्नलिखित कूट में से सही चयन होगा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी साधारण विधेयक पर। किस पर? साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर इनकी संयुक्त बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न होता है। रेलवे में क्वेश्चन आया है ये, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर निम्न में से होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास होना। ठीक है, एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत ना हो उस पर विचार करना और पास करना। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? एसएससी में क्वेश्चन आया है ये, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद का संयुक्त सत्र। संसद का संयुक्त सत्र। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, यानी कि अधिवेशन बुलाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। क्वेश्चन नंबर 26, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी कभी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन एनडी एग्जाम में पूछा गया। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदान सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, प्रस्ताव गिर जाएगा। क्या होगा? प्रस्ताव गिर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रश्नकाल। क्या कहते हैं इसको? प्रश्नकाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है। क्या होता है? प्रश्नकाल। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य के सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस के साथ आईएएस में यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 60 दिन तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 2 बार। ध्यान रखिएगा, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? देखिए, यहां पर आपको कूट में से सही उत्तर चुनना है। वीडियो को आराम से पढ़िए, वीडियो को रोककर इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि केवल 2, कूट संख्या 2 सही है। यानी कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। तो ये 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? क्वेश्चन ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, संसद। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, 1/10। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संघीय सरकार के रूप में इसको जाना जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया और इससे पहले का क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं। लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। ये क्वेश्चन एनडी के एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1989 में। कब? 1989 में।
अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? क्वेश्चन है अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 17 अप्रैल 1952 तक। कब? 17 अप्रैल 1952 तक अस्थायी संसद भारत में रही है अस्तित्व में। भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? भारत की पार्लियामेंट यानी कि संसद का उद्घाटन कब हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1927 में। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में। संसद के दोनों सदनों का 17वासना कौन करता है? संसद के दोनों सदनों का 17वासना कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? क्वेश्चन है भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? राइट आंसर है 5 करोड़। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन का पर किसका नियंत्रण है? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भारत की संचित निधि से धन निर्गमन का पर किसका नियंत्रण है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संसद का। किसका है दोस्तों? संसद का। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है? संसद का। आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए सेट के साथ।